नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में जनता के सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष व वार्ड नंबर 17 की प्रत्याशी कुंतेश देवी के पति ओमदत्त गुज्जर ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, विकास का पहिया रुक गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रत्येक गाँव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं था जहाँ पर विकास कार्य न कराया गया हो। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने क्षेत्र के कोने कोने तक विकास का पहिया पहुंचाया है। मैं ओमदत्त गुज्जर, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमरोहा से। मेरी मिसेज श्रीमती कुंतेश देवी वार्ड 17 से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी की वार्ड 17 में बहुत मजबूत स्थिति है। 8000 मोमडन वोट हैं और 5500 समथिंग गुजर समुदाय के वोट हैं और प्रजापत समाज हमारे साथ है, सैनी समाज हमारे साथ है, जाटव समाज की बहुत अधिक संख्या में हमें वोट बहुमत मिल रहा है और पाल समाज हमारे साथ है, चौधरी जाट हमारे साथ हैं, सैनी समाज हमारे साथ है, कश्यप समाज हमारे साथ है और चौहान भी बहुत बड़ी संख्या में हमें मिल रहा है चौहान समाज का वोट। समाजवादी पार्टी की इस समय लहर इतनी आई हुई कि आने वाला 2022 का चुनाव हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी बड़े आसानी से जीतेंगे, क्योंकि ये लहर एहसास हो रहा है कि जिस गांव में जाते हैं सब बीजेपी के बुराई करते हैं और बीजेपी कहते हैं कि 4 साल से जब से सरकार समाजवादी पार्टी की गई है किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी गाँव में कोई एक पत्थर नहीं लगा। पहले सरकार रहती थी हमारी समाजवादी पार्टी सरकार, उस समय हर गांव में विकास होता था, हर गांव में ओपनिंग उद्घाटन हुआ करते थे। माननीय मंत्री कमाल अख्तर जी बार बार उद्घाटन किसी न किसी गांव में करते रहते थे। अब किसी गांव में भी कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी किसी गांव में विकास की कहीं भी कोई पत्थर नहीं मिलेगा। अच्छा, आपके वार्ड में कौन कौन से गाँव हैं? हमारे गाँव वार्ड 17 में नंबर 1 का नाम है ये गोरखोदो की मडैयों, नंबर 2 अब्दुल्ला कॉलोनी, गन्ना कालाखेड़ा चीनी मिल, नूरपुर खुर्दई और उसके बाद में कालीखेड़ा, हैबतपुर, सुल्तानपुर बिरान, दाऊदपुर जागीर, अंधेरपुरी, ईसेपुर, भटौला, बहापुर, सुमाठेर, तरारा, हाजीपुरा, सोहौत, दोनों सोहौत हैं, मतलब सापा है, वडाली है, हिस्केड़ा है, पतेई है, ताजपुर है, कासमपुर है, रूपा नांगल है, भीमा सुल्तानपुर है, सीकरी है, मिर्जापुर है, सैदरा मिलक है, टाईनगर है, खरसौली है, चकुनी है, सुतारी है, गारापुर है, सकतपुर है, हुसैनपुर है, दमगढ़ी है। यूपी के अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर जिला प्रशासन ने कई मजारों को शहीद कर दिया। इस दौरान जिला प्रशासन ने पुलिस बल को तैनात किया था और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर द्वारा धार्मिक स्थलों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह धार्मिक स्थल नेशनल हाईवे 9 पर अवरोध बन रहे थे, जहाँ नेशनल हाईवे 9 का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की बाधाएं दूर की जा रही है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। यह तस्वीरें यूपी का अमरोहा जिले के नेशनल हाईवे 9 की है, जहाँ पर नेशनल हाईवे 9 पर बसे सोनाली गाँव में हजरत भूरे शहीद का मजार मौजूद था, जहां पर जिला प्रशासन ने मजार को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। फिलहाल यह मजार नेशनल हाईवे 9 में चौड़ीकरण में रुकावट बना हुआ था। क्या है? ऐसा है कि अमरोहा में जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है, वहाँ जो धार्मिक स्थल हैं, 4 धार्मिक स्थलों को तो हटा दिया गया है। शेष को भी हम लोगों से बात करके उनको शिफ्ट कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही 15 दिन में हम लोग उनको हटवा भी लेंगे। यूपी के अमरोहा में स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अमरोहा तहसील में प्रदर्शन किया गया, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नरसिंहानंद सरस्वती को फांसी देने की मांग की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया हनीफिया शाही चबूतरा के उलेमाओं ने एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। मुफ्ती तौहीद रजा के नेतृत्व में सदर नायब तहसीलदार अमरोहा दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। हमने आज तहसील अमरोहा में
एसडीएम साहब को अपनी शिकायत दर्ज करवाई इस सिलसिले में कि नरसिम्हानंद ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ कलिमात बके, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मुसलमान इस बयान से रंजीदा है। इसलिए कि मुसलमान के लिए यह शर्त अव्वल है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की जान, ईमान की असल है। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने जान, माल, इज्जत, आबरू को दाव पे लगा सकता है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान की जड़ है। मोहब्बत के बगैर तो ईमान ईमान ही नहीं है। लिहाजा मुसलमान इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऐसे गुस्ताखे रसूल को फांसी की सज़ा दी जाए, उससे नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसलिए कि एक तौहीन, हम जब किसी के देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं बोलते तो किसने उसको हक दे रखा है कि हमारे आका, हमारे रहबर के सिलसिले में वो गुस्ताखाना अल्फाज बोलें। हम जब किसी के बारे में कुछ नहीं कहते तो हमारे रहबर के बारे में क्यों किसने उसको ताकत दी है कि वो तौहीन करे, हमारे सरकार के बारे में कुछ बोले। मुसलमान ये बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता कि अब हमारे नबी के बारे में कोई तौहीन करे। हम किसी के पेशवा, हम किसी के भी देवी देवताओं को कुछ नहीं कहते हैं, तो उसको भी ये ताकत नहीं है, उसको भी किसी ने इजाज़त नहीं दी है कि हमारे सरकार के बारे में वो तौहीन करे। लिहाजा हम यहाँ इस सिलसिले में आए थे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कि हमारी शिकायत सीएम तक, राज्यपाल तक पहुँचे और पीएम तक पहुँचे, ताकि लोग पीएम तक पहुँचने के बाद उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया का कोई भी मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, मगर मुस्तफ़ा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि यह असले ईमान है, रूह ईमान है, जाने ईमान है। जब रूह ही निकल जाती है जिस्म से तो जिस्म मुर्दा है। ऐसे ही सरकार की मोहब्बत अगर निकल जाएगी किसी मोमिन के लिए तो फिर वो मोमिन नहीं रहेगा। मोमिन उसी वक्त कहलाएगा जबकि उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने छापा मारकर गांव में चल रही अवैध शराब की 5 भट्टियां ध्वस्त कर मौके से 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की। वहीं बड़ी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 लोग फरार हो गए। थाना अध्यक्ष आदमपुर रकम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के गाँव तिगरियान नादिर शाह में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं 200 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने मौके से 5 अभियुक्तों एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। यूपी के अमरोहा में पुलिस अधीक्षक सुनीति और नारी उत्थान केंद्र की प्रभारी संतोष बिश्नोई के अथक प्रयास से शनिवार को टूटता हुआ एक और परिवार फिर से जुड़ गया, जहां दोनों पति पत्नी फिर एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। थाना सैदनगली के गांव बिजनौरा निवासी मोहित और उनकी पत्नी स्वीटी में काफी समय से आपस में जबरदस्त पारिवारिक विवाद चला आ रहा था, जिसके विवाद के चलते उनकी एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची थी। एसपी सुनीति ने नारी उत्थान केंद्र की प्रभारी संतोष बिश्नोई को इन दोनों की समस्याओं को हल करने और निपटाने का आदेश दिया था, जिसके चलते शनिवार को नारी उत्थान केंद्र की प्रभारी संतोष बिश्नोई और समिति के सदस्यों ने मिलकर दोनों परिवारों का समझौता कराया। अमरोहा के हसनपुर नगर में सीएससी केंद्र पर आशाओं को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि शनिवार को दोपहर के समय सीएससी केंद्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर एएनएम द्वारा आशाओं को थर्मल स्कैनिंग करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर आशाओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। वहीं ड्यूटी केंद्रों की लिस्ट बनाने की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।